तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। ओम शांति। आज के इस 108 विकारों पर जीत, इस भट्टी का 43वां डे है। तो आज हम देखेंगे, आज का विकार है निंदा करना। तो इस निंदा करना, इस विकारों पर हम विजय कैसे प्राप्त करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो निंदा करना, इसकी परिभाषा में हम यही कहेंगे कि जैसा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अंदर यानी कोई अवगुण है या उनके अंदर कोई कमी कमजोरी है, अथवा उसके गलत स्वभाव संस्कार, यदि उसका वर्णन तीसरे व्यक्ति के पास करते हैं तो उसको हम निंदा करते हैं, कहते हैं। तो ये हो गई उनकी परिभाषा। तो वैसे देखा जाए तो निंदा के दो पहलू है। कोई भी व्यक्ति निंदा करते, एक यानी दूसरा व्यक्ति हमारी निंदा करता है, और एक हम किसी की निंदा करते हैं। ऐसे दो पहलू हैं। लेकिन उसमें यदि दूसरी हमारी यानी हम किसी की निंदा करते, ये शाप है हमारे लिए। और यदि हम यानी दूसरी हमारी निंदा करते हैं तो ये एक वरदान है। तो वरदान कैसा है? हाँ, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा स्वभाव। यानी यदि हम किसी की निंदा करते, समझो तो एक विकार है। यदि हम किसी को दिल दुखाते हैं निंदा करके, तो उसके विकर्म का बोझ हमारा बढ़ जाता है। लेकिन यदि हमारी कोई निंदा करता है तो हमारे अंदर जो कमी कमजोरी है वो क्या होते हमारे समझ में आता है, और हम उस कमी कमजोरी पर पुरुषार्थ करके विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। यानी हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि जो जिंदा है उसकी निंदा होती है, मरने वाले की कोई निंदा करते, मरने वाले की तारीफ ही होती है ना। बाद में मरने के बाद कैसा भी व्यक्ति रहे, समझे इसने शरीर छोड़ दिया, फिर उसकी तारीफ ही करते हैं। लेकिन निंदा जिंदे व्यक्ति की होती है। तो ये है। तो निंदा यानी हमारी कोई निंदा कर रहे, समझो हमारे कमी कमजोरी का, गलती नहीं भी होती हुई कोई हमारी गलती का वर्णन करता है, तो ये वरदान कैसा है हमारे लिए। तो उसके बारे में वरदान कैसा हो सकता है? हाँ जी, हाँ हाँ, हमें आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरणा देते हैं। समझो हमारी कम कमजोरी का हमें पता नहीं चलता, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो बताता है तो हमें वो निकालने के लिए पुरुषार्थ करते और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक बात है।
तो लेकिन उसके लिए कि हमारे अंदर दो शक्ति की आवश्यकता चाहिए, क्योंकि ऐसा ही हम उसको कई के लोगों को तो फील होता है ना, किसी की कमी कमजोरी बताई तो उनको एकदम फील होता है कि मैं, यानी वो पंगा लेना चाहता है कि मेरी कमी कमजोरी बता रहा। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर दो शक्तियों की धारणा रही तो हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते। तो वो एक सहन शक्ति और दूसरी है रियलाइज करने की शक्ति। यदि हमें कोई बोलता है तो सहन भी करना आना चाहिए, या हमें रियलाइज होना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारी कमजोरी का वर्णन कर रहा है। यदि हमें रियलाइज हो जाए तो हम क्या कर सकते, उस पर पुरुषार्थ कर सकते और उसमें परिवर्तन कर सकते। इसलिए बाबा ही बोलते हैं ना कि यदि आपके अंदर परिवर्तन करना है तो उसके लिए क्या महसूसता की शक्ति चाहिए बोलती। यदि महसूस हो जाएंगे कि हमारे अंदर ही कमी कमजोरी है तो हम पुरुषार्थ करेंगे और उस विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते। यानी हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है, क्रांति आ सकती है। तो ये बात है। तो इसके जैसे बताते हैं ना तुलसीदास जी के सबको कहानी पता ही है कि जब तुलसीदास के अंदर जो कमी कमजोरी थी उसको कैसी पता चली, उनकी जो पत्नी थी रत्नावली उसने वर्णन किया तो एकदम उसके जीवन में परिवर्तन हो गया और एकदम क्रांति आ गई। और क्या हो गया, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। तो साधारण तुलसीदास जी कौन कौन बन गए, महाकवि, हमें रामचरित्र मानस का रचयिता महाकवि तुलसीदास बन गया वो। तो उसके जीवन कहानी में यही सुनाती है कि जैसा वो उसकी पत्नी थी रत्नावली, उस पर बहुत उसका असीम प्रेम था, यानी बहुत प्यार करता था उनके साथ वो, और उसके बगैर एक सन भी वो रहना नहीं चाहता था, रह नहीं सकता था। यदि वो घर में नहीं दिखी तो बेचैन हो जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसा भी उसकी वो पत्नी थी मायके चली गई और जब वो घर में आए थे देखा तो घर में है ही नहीं, तो एकदम बेचैन हो गया वो, उसके बगैर रहना मुश्किल हो गया उसको। तो बाद में आधी रात को उसको ऐसी उसकी याद आ गई कि उस समय वो जो उनकी पत्नी मैके गई थी तो वो मैके जाने के लिए निकला, लेकिन बाहर देखा तो तूफानी बारिश थी, तो उतने बारिश में कैसा जाएगा वो। लेकिन वो निकला क्योंकि उसको इतनी याद आई उसकी, तो वो तूफानी बारिश में निकला। बाद में बोलते बीच में एक नदी थी बोलते, तो उस नदी में ये कैसे बताते शास्त्र में कि एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था बोलते, तो उसका सहारा लेकर के उसने नदी पार कर लिया। ऐसा करते करते वो उसके अपने ससुराल में पहुंच गया बोलती। तो जिस घर में उनकी वो पत्नी रत्नावली वो दूसरे मंजिल पर थी बोलती, तो उसने देखा वो दूसरे मंजिल पर है और आधी रात ज्यादा हो गई थी, तो वो घर के बाकी दार वगैरह बंद होंगे दरवाजे। तो फिर उसको एक सांप लटक रहा था बोलते, उसको रस्सी समझकर पकड़ा और वो एकदम खिड़की से अंदर चला गया। जब वो दृश्य देखा उसकी पत्नी ने रत्नावली ने, तो उसको एकदम ऐसे प्यार की नफरत हो गई। उसको पता चला कि ये इस प्रकार से ऊपर आया है, ये इतनी तूफानी बारिश है, बाहर एक मुर्दे का सहारा लेकर के ये नदी पार किया उसने, और बाद में सांप को रस्सी समझकर पकड़कर अंदर आ गया। तो उसको ऐसी प्यार से नफरत हो गई उसके प्रति, यानी घृणा आ गई। और बाद में उसने एकदम क्रोध में आकर के आवेश में आ गई और उसने बोल दिया कि यदि बोले जितना प्यार मुझसे करते आप, यदि इतना प्यार आपने प्रभु रामचंद्र के साथ किया तो आपका जीवन की क्या हो जाएंगे, बोले बेड़ा पार हो जाएंगे आपका, यानी भाग्य उदय हो जाएगा बोले। तो देखो वो शब्द सुनते ही एकदम उसके जीवन में क्रांति आ गई। वो शब्द उसके दिल में चुप गया और उसी समय उसने संकल्प किया कि ये झूठी दुनिया है, सब कुछ झूठी माया, मोह माया को संकल्प किया कि आज से मैं अपना जीवन यानी सन्यासी युक्त जीऊंगा। यानी उसी झटके में वो छोड़ करके चला गया वो। और बाद में वो कहा गया उसने पूरे भारत में भ्रमण किया बोलते, वो तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया, बाद में अयोध्या में गया, वहां पर अपना अध्यात्म में जीवन लगाया उसने। और बाद में ऐसे शास्त्र में पता देगा प्रभु रामचंद्र ने उन्हें दर्शन भी दिए बोलते, इतना उसने अपना जीवन आध्यात्म में लगा दिया का प्रभु रामचंद्र ने उसको दर्शन दिया। बाद में उस मानस का बोलते संस्कृत भाषा में था, बाद में उसने अवध भाषा में उसका भाषांतरण किया और ऐसा लिखा बोलते उसने। और जब वो रामचरित्र मानस का गायन करता था तो ऐसे बताते कि जो हनुमान जी था वो वृद्ध वेश में, यानी एक वृद्ध व्यक्ति के वेश में उस सत्संग में आता था बोलते, और उसका वो सुनता था, उसका जो गायन करते थे रामचरित्र मानस का। तो ये हो
सुनते थे। तो देखो उसके जीवन में इतना परिवर्तन हो गया, एकदम क्रांति आ गई। कब आई क्रांति? जब जी, हाँ, जब उसकी निंदा, वर्णन किया उसकी पत्नी ने कि आपके अंदर एक कमी कमजोरी है, और उसको रियलाइज हो गया कि मेरे अंदर एक कमी कमजोरी है, तो उसी इसने उसने पुरुषार्थ किया, और वो, हाँ, विशेषता यानी वरदान हो गया उसके लिए। सुशील भाई जी बता रहे विशेषता यानी वरदान बन गया उनका। तो इस प्रकार कोई हमारी निंदा करते हैं तो एक वरदान बन जाता है। इसलिए हमारी कोई निंदा करते हैं तो उसकी हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, तो क्या उसको मित्र समझना चाहिए कि ये हमारा शुभ चिंतक है, ये हमारी निंदा करता है तो अच्छी बात है। तो इसलिए हमारे महाराष्ट्र में एक संत हुए, संत तुकाराम महाराज, उसने एक अभंग लिखा था। उस पर उसने लिखा, वो अभंग में लिखा था कि निंदक आज घर असावे शेजारी, यानी जो निंदा करने वाला व्यक्ति वो हमारे पड़ोस में रहना चाहिए। यानी वो क्या करेंगे, हमारी कमजोरी बता देंगे तो उससे हम पुरुषार्थ करके उस पर विजय प्राप्त कर सकते कमी कमजोरी पर। तो ये तो इसलिए तो हमारे चीमन भाई जी दोहा जी, हाँ, रियलाइज करेंगे ना, रियलाइज जब उसमें रियलाइज करेगा वो, तो रियलाइज के बाद उसमें परिवर्तन हो सकता। तो वैसा तुलसीदास जी ने रियलाइज किया ना, उसके पत्नी ने उसका वर्णन किया कमी कमजोरी का, एकदम उसको दिल में लग गया, उसको रियलाइज हो गया ये कमी कमजोरी मेरे अंदर है, तो उसमें परिवर्तन होगा। तो बाबा ही बोलते हैं महसूसता की शक्ति चाहिए। यदि आपके अंदर कमी कमजोरी है, यदि जब तक हमारे अंदर महसूसता की शक्ति नहीं रहेंगी तो हमारा परिवर्तन हमारे में नहीं आ सकता, और पुरुषार्थ में आगे हम बढ़ नहीं सकते। तो इसलिए वो शक्ति की आवश्यकता रियलाइज की। तो इस प्रकार, तो ये दूसरी हमारी निंदा करे तो इस प्रकार हम, हमारे लिए वरदान हो सकता है। लेकिन यदि हमारे द्वारा किसकी निंदा होगी, समझो, क्योंकि वो तो विकार है, क्योंकि हम किसी की निंदा करना ही विकार है। समझो किसी की हमने निंदा किया, किसी की गलती न होते हुए भी उसकी अपमान कर दिया या उसको गलत थोप दिया उसके ऊपर, तो उसकी बददुआ मिलेंगी ना, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे विकर्म का खाता बढ़ सकता है। तो ये हमारे लिए एक विकार है। तो कई लोगों की आदत भी हो जाती है हर एक की निंदा करना, क्योंकि उसको चैन भी नहीं आता किसकी निंदा किए बगैर, तो वो ये विकर्म का बोझ बढ़ता ही जाता है। तो इस प्रकार हमें निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की भी। तो इस पर मुझे एक कहानी याद आ रही है कि जैसे एक सन्यासी थे, उसने त्याग करके घरदार छोड़ के गांव के बाहर एक कुटिया बना लिया। उसने उस कुटिया में रहते थे, लेकिन उस कुटिया के भी सामने एक कसाई का दुकान था। ये तो कहानी बहुतों को पता होंगी। तो वो क्या करता था, जो कसाई का हर दिन उसकी निंदा करता था, तो कसाई का उसका धंधा ही था, वो बकरियां काट करके मांस बेचता था वो। तो ये बोलता था कि कसाई महापापी है, क्योंकि हर दिन वो बकरियां काटता है और वो पाप उसका बढ़ता जा रहा है, तो इसको नरक में जगह नहीं मिलेंगे, इतना पतित है बोलिए, ऐसा उसकी निंदा करता था। और उसके दुकान पर जो भी ग्राहक आते थे मांस खरीदने के लिए, तो उसकी भी वो निंदा करता था, ये लोग भी महापापी है क्योंकि ये भी मांस खाते करके। और बाद में उसके बाद ये भक्त लोग आते थे वो सन्यासी के, उसकी कोई समस्या रहती थी, प्रॉब्लम रहता था, वो बताने के लिए। तो वो सन्यासी उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के वो बदले क्या करता था, उसकी निंदा ही बताता था कि वो मेरे कुटी के सामने जो कसाई है बोले, वो माँ पापी बोले, उसकी निंदा करता था। उन भक्तों की समस्या दूर नहीं करता था, लेकिन उन इसकी निंदा करता था। और दूसरी तरफ से वो कसाई था, वो क्या करता था, क्योंकि वो हर दिन अपने दुकान में आने के पहले भगवान की प्रार्थना करता था, और वो भगवान को बोलता था कि भगवान मेरा जात जात भी वैसी कसाई की और मेरा धंधा भी वो है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मेरा पेट पालने के लिए मुझे वो धंधा करना पड़ता है। तो भगवान को पहले माफी मांगता था वो दुकान में आने के पहले, और बाद में सारे दिन उसी भगवान के चिंतन में ही अपना दिन बिताता था। तो इस प्रकार वो सारा दिन भगवान की याद में रहता था, और जब शाम को घर जाता था तो वो भी भगवान को जो भी दिन भर में कर्म किए उसका वो भगवान को सारा पोतामिल बता देता था कि मैंने ये कर्म किए थे, फिर मुझे माफी कर दो। और बाबा भगवान की याद में वो सो जाता था। तो इस प्रकार उनकी दिनचर्या थी। एक दिन क्या होता है, दोनों भी शरीर छोड़ देती है, वो सन्यासी भी शरीर छोड़ देता है और ये
कसाई भी शरीर छोड़ देता है। बाद में कहा धर्मराज की पुरी में जाती है, फिर धर्मराज जो चंद्रगुप्त रहता है, चित्रगुप्त, उसको बोलते हैं इनका खाता खोलो। पहले बोलता है कि कसाई का खाता खोलो, तो कसाई का खाता खोलो बोलते बराबर सन्यासी बोलता है कि नहीं नहीं, बोलते उसका क्या खाता देखना है, बोलते ये तो महापापी है, बोलते उन्होंने अपने जीवन में तो पाप ही पाप किए, बोलते तो इसको नरक में भेज दो, बोलते। लेकिन धर्मराज बोलते नहीं, बोलते उसका खाता तो देखने दो, बोलते देखेंगे क्या क्या उसने कर्म। तो फिर जैसे ही उसका खाता खोलते हैं तो चित्रगुप्त एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, कि उसको आश्चर्य लगता है कि ये कसाई था, लेकिन उसने क्या किया, क्यों आश्चर्य हुआ उसको। हाँ, क्योंकि उसका खाता अच्छा था, क्योंकि उसने यानी हर क्षण भगवान की याद में रहता था, उसकी नाम स्मरण करता था। धंधा तो गलत करता था, लेकिन याद भगवान की करता था। तो जैसे चित्रगुप्त ने उसका खाता देखा तो उसने बोला कि महाराज, बोलते इसके खाते में तो पुण्य पुण्य, बोलते क्योंकि एक क्षण भी ऐसा नहीं गया उसके जीवन का जिस समय उसने भगवान को याद नहीं किया। तो इसका तो बहुत पुण्य जमा है, बोलते ये तो नरक में नहीं, ऐसे स्वर्ग का अधिकार है, बोलते। तो उसको स्वर्ग में भेज देती है। बाद में इनका खाता देखो, बोलते साधु का, सन्यासी का। तो ये बोलते तो पहले बोलते खाता देखने के पहले साधु कि देखो, बोलते हो कसाई स्वर्ग में जा सकते, तो मैंने तो अपना इतना जीवन में त्याग किया, बोलते मैं तो सन्यासी बना, बोलते तो मैं तो स्वर्ग का अधिकारी हूँ, बोलते मेरा खाता क्या देखने की जरूरत है, बोलते। लेकिन धर्मराज बोलते देखो तो सही। तो जब चित्रगुप्त उसका खाता देखता है तो उसको भी आश्चर्य होता है खाता देखते बराबर। तो क्यों आश्चर्य होता होगा उसको। हाँ, तो क्योंकि उसने अपने जीवन में साधुत्व तो स्वीकार किया, साधु तो बन गया था, घरदार छोड़ के गांव के बाहर कुटिया बनाकर वहां पर तो रहता था, लेकिन पूरे दिन भर वो निंदा ही निंदा करता था, भगवान का एक सेकंड भी वो स्मरण नहीं करता था। तो इसलिए वो चित्रगुप्त ने बताया कि इसने अपने जीवन में पूरी निंदा ही निंदा की, बोले भगवान का स्मरण भी नहीं किया, तो ये तो स्वर्ग का अधिकारी नहीं, बोले इसको तो नरक में भेजना चाहिए, बोले। तो देखो वो साधु को क्या क्या नरक में भेज दिया। ये तो कहानी है, लेकिन उसका अर्थ क्या निकलता है कि निंदा ही छोटा सा विकार है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसकी निंदा करते तो बड़ा विकार बन जाता है, और पुरुषार्थ जीवन में आगे बढ़ने के बदले वो व्यक्ति क्या होता है, नीचे रहता है, यानी वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकता है। तो ये निंदा करना ये विकार है, तो उससे हमें मुक्त होना है, निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये होगा दो पहलू हमने देखे कि वो वरदान कैसा सिद्ध होता है, दूसरे हमारी निंदा करते हमारे लिए वरदान है, लेकिन हम दूसरे की निंदा करते थे हमारे लिए वो शाप है, तो शाप बन जाता है। तो उस शाप से मुक्त होना चाहिए हमें। तो उसके लिए कुछ एक बाबा ने विद्या बताई है, यानी कौन सी विद्या, यदि समझो हम तो किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन दूसरे हमारी निंदा कर रहे, समझो अपमान, हमारा अपमान कर रहे हैं, हमने यदि कोई गलती नहीं भी की तो भी हमारे ऊपर वो गलतियां थोप देते हैं, तो हमारी स्थिति क्या होती है, नीचे आ जाती ना, पुरुषार्थ में हम नीचे आ जाते हैं, हमारी स्थिति खराब हो जाती है। तो वो स्थिति हमारी खराब न हो जाए, कोई निंदा भी करे तो हमारी स्थिति ठीक रहनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, हम दूसरा हमारी निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी स्थिति डाउन न हो जाए। हाँ, ड्रामा का पॉइंट को याद रखना चाहिए कि हमने, क्योंकि कोई भी कार्य हमने किसी को दुख दिया तो रिटर्न में हमें मिलता है ना, तो इसलिए कोई हमारी निंदा कर रहे हैं तो हमने उसकी निंदा की होंगी, इसलिए वो कर रहा है। तो ये एक पॉइंट अपन अपने मन को दे करके अपने मन को समझा सकते हैं, और उससे अपन मुक्त रह सकते। और वो थोड़ी सोचेंगे, वो बोलते समय सोचेंगे थोड़ी वैसा, वो तो बोल देगा ना, और वो भी उसकी भावना के अनुसार बोलेंगे ना। कभी कभी ईर्ष्यावश भी बोल सकता है ना, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति वो पहले जन्म का थोड़ी देखेगा। और हाँ, तो वो भी हम अपने मन को समझा सकते हैं कि उसका संस्कार भी वैसा है, क्योंकि कई लोगों के संस्कार भी ऐसे रहते कि हरे के पर चिंतन करना, निंदा करना, दूसरे को दुख देना, तो अपने स्वभाव की वशीभूत है, उसी कारण वो बोल रहा है। तो इस प्रकार हम अपने मन को समझा करके अपनी स्थिति ठीक रख सकते हैं। हाँ, तो उसका वो भी हो रही है, क्योंकि हमारी वो निंदा कर रहा है तो उसको खुशी मिल रही है। ये भी एक अपने मन को समझा करके हम ठीक रहे, हमारे द्वारा उनको खुशी मिल रही है, खुशी दे रहे हम।
तो जैसे समझो हमारे कोई निंदा करते तो सबसे पहले यानी एक सहन शक्ति, पहले हमने बोला कि दो शक्ति की आवश्यकता है, तो उसमें है सहन करने की शक्ति। यदि हमारी कोई निंदा कर रहे तो उस पर रामबाण दवा कौन सी है? सहन करने की शक्ति। बाबा ही बोलते हैं ना कि संगम पर यदि आप सहन करेंगे तो भविष्य दुनिया में हम क्या बनेंगे? शहंशाह बनेंगे, यानी राजा पद मिलेगा, हमें ऊंची पद की प्राप्ति हो सकती है। तो उसी कारण हमें सहन करना है। कोई भलाई हमारी निंदा करे लेकिन हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये एक बात। और बाबा ये बोलते हैं ना कि निंदा स्तुति मान अपमान, इसमें कि हमारी समाज स्थिति होनी चाहिए। तो समाज स्थिति कब रहेंगी? जब हम सहन शक्ति का गुण अपने अंदर धारण करेंगे तो उसके आधार से हम हमारी स्थिति समान रह सकती है। तो ये कर सकते हैं सहन। आज संसार में देखो, यानी जे भी लोग है समझो महान पद पर पहुंचे, ऊंचे पद का हासिल किया उसने, तो उसको भी बहुत सहन करना पड़ा ना। तो इसलिए हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, तो इसलिए हमें सहन करना पड़ेगा। जैसे यीशु क्राइस्ट के बारे में बताते हैं ना कि वो तो एक सत्य का, शांति का संदेश देता था लोगों को, एक सत्य मार्ग पर चलता था, लेकिन लोगों ने कह दिया उनको, क्योंकि लोग जब संदेश देता था लोगों ने उसको गाली दिया, पत्थर मारे, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे ही वो संदेश देता था, तो उसके एक शिष्य ने उसको बोला कि प्रभु बोले आप तो एक तो अच्छा संदेश दे रहे, लेकिन उसके बदले में लोग क्या दे रहे बोले आपको। तो सब यीशु ने बोला कि जो मेरे साथ हो रहा बोले वो आपके साथ ही होगा बोले। जो भी ये सत्य मार्ग पर चलेंगे, सत्य का संदेश देंगे, तो लोग उसको गाली देंगे बोले, पत्थर मारेंगे बोले। और जब उसको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे बोलते, तो उस समय बहुत सारे लोग थे, उसके शिष्य भी उस पर थे, लेकिन किसकी हिम्मत नहीं हुई कि ये सत्य का ज्ञान दे रहा है तो उसको नहीं चढ़ाओ ये करके। तो क्योंकि सत्य को क्या होता है, प्रत्यक्ष होने के लिए समय लगता है, बोलते कि समय पर वो अपने आप प्रत्यक्ष हो जाता है। जब वो प्रत्यक्ष हो गया, जिन लोगों ने उसको क्रॉस पर चढ़ाया, गाली दिया, उसका अपमान किया, उन लोगों ने क्या किया, आखिर उसके चर्च में, उसका यादगार रूप में चर्च में मंदिर बना और उसकी प्रार्थना करने लगे। तो ये सत्य है, यानी सत्य को समय लगता है, लेकिन जब सत्य प्रत्यक्ष हो जाता है तो वो व्यक्ति महान बन जाता है। इसलिए हमें भी क्या करना है, सहन करना है। यदि आज हम सहन करेंगे तो भविष्य में क्या हो जाएंगे, ऊंचे पद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये सहन शक्ति में इतनी ताकत है, यदि वो अपने जीवन में धारण करे तो हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो जी हाँ, तो वो उसके लिए वो झूठ बोल देते हैं कि हमारे ग्लानि न हो जाए, अपमान ना करे कोई, तो इसके तो ऐसे भी बोल देते हैं। हाँ, इसलिए निकलेश भाई जी बोल रहे युक्ति बोलते बोलते झूठ नहीं, तो युक्ति है ये वाली। तो इस पर मुझे और एक कहानी याद आ रही है गौतम बुद्ध जी की, कि एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य उनके पास आए और उसको कहने लगे कि हम आपका संदेश विश्व में फैल जा रहे, बोले कि हमें परमिशन दे दो जाने का, कि जन जन तक आपका संदेश हम पहुंचाए। तो फिर उस समय गौतम बुद्ध जी ने वो शिष्य को बोला, यदि आप संदेश देने के लिए जाएंगे बोले, लेकिन यदि किसी ने आपको गाली दे दिया, अपमान किया, तो आप क्या करेंगे बोले। तो उस समय उसने बोला, जो मुझे गाली देंगे, अपमान करेंगे बोले, तो मैं उसको अच्छे व्यक्ति समझूंगा बोले, क्योंकि उसने सिर्फ मेरे को गाली भी दिया, डंडे से नहीं मारा, तो डंडे से तो मैं बच गया, इसलिए मैं उसको अच्छा समझूंगा बोले। फिर गौतम बुद्ध जी बोलते कि यदि उन लोगों ने आपको डंडे से मारा तो क्या करेंगे बोले। तो फिर बोले, मैं तो भी उसको अच्छा समझूंगा। बोले ये लोग अच्छे हैं, उनने मेरे हथियार से नहीं मारा, सिर्फ डंडे से मारा, तो हथियार से नहीं मारा, इसलिए मैं उनको अच्छा समझूंगा बोले। फिर गौतम बुद्ध जी बोलते, यदि उन्होंने आपको हथियार से मारा तो क्या आप ऐसे जंगल से जा रहे अकेले, और किसी ने हथियार से आपको मार दिया, तो फिर क्या समझेंगे बोलिए आप। तो उस समय वो शिष्य ने बोला कि हथियार से यदि मेरे को मारा तो भी मैं उनको अच्छा समझूंगा बोले, कि उसने मेरे को जान से नहीं मारा, मेरी जान तो बचा दिया उन्होंने, तो इसलिए उनको भले व्यक्ति समझूंगा बोले मैं। तो फिर गौतम बुद्ध जी बोले, थी उसने आपको जान से मार दिया तो फिर वो बोलता है कि देखो दुनिया में कितना दुख का दर्द है बोले, हर एक व्यक्ति दुख के दर्द में जी रही है, तो लोग क्या करते हैं बोले, दुख से मुक्त होने के लिए क्या करते हैं जी,
हाँ, आत्महत्या कर लेते बोले। तो आत्महत्या करना महापाप है बोले। तो यदि ऐसे लोगों ने यदि मुझे मार भी दे दिया तो मैं अच्छे कार्य में शरीर छोड़ूंगा ना बोले। तो अच्छे कार्य में यदि मैं शरीर छोड़ूंगा तो भी मैं उनको भला समझूंगा बोले। तब ने अच्छा कार्य करते समय लोगों ने मार, जैसे कि यीशु क्राइस्ट है, उसको तो अच्छे कार्य कर रहा था ना, वो शांति का संदेश दे रहा था लोगों को, सत्य का संदेश दे रहा था। लेकिन लास्ट में लोगों ने क्या किया, उसको क्रास पर चढ़ाकर मार दिया। लेकिन जब सत्य प्रत्यक्ष हो गया तो महान बन गया ना, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए उसको मारा। तो वैसा वो शिष्य बोलता है कि यदि मैं आपका संदेश देते देते भी लोगों ने मुझे मार दिया तो मैं अपना जीवन सफल हो गया ऐसा समझूंगा बोले। तो ये उसने ऐसा बोला। तब गौतम बुद्ध ने बोला कि आप इसमें पास हो गए बोले, आप अब संदेश देने के लिए आराम से जा सकते बोले, और मेरा संदेश जन जन तक दे सकते बोले। तो ये सहन शक्ति की कमाल है कि वो यदि अपन अपने जीवन में धारण करें तो हम असंभव कार्य भी संभव कर सकते हैं और अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये पहली बात हो गई। यदि हमारी कोई निंदा करते हैं तो हमें सहन करना है, और सहन करके उस विकारों पर हमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात है, अभी माता जी ने बताया कि पार्ट, हर एक व्यक्ति का पार्ट समझो, कि बाबा बोलते हैं कि ड्रामा में हर एक व्यक्ति का पार्ट एक्यूरेट है, वो निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है। समझो कोई हमारी ग्लानि कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, तो कोई भी ऐसे अपमान नहीं करता। जैसे सुखदेव भाई जी ने बोला था कि पहले जन्म में हमने उसको कुछ अपमान किया होगा तो उसके रिटर्न में वो अभी हमारा अपमान कर रहा है, ये समझो। क्योंकि जो हम देंगे दूसरे को वही रिटर्न में मिलता है ना। तो इसलिए हमने उसकी ग्लानि की होंगी पहले जन्म में, या अपमान किया होगा, तो रिटर्न में वो हमारा हमको दे रहा है। तो हमारा जो हिसाब किताब है वो चुकत हो रहा है, ये समझ सकते हम। या दूसरी बात है, कोई हमारी निंदा कर रहा, कोई आत्मा, तो कई लोग का संस्कार, जैसे सुशील भाई जी ने बताया, कई लोगों का संस्कार रहता, स्वभाव रहता हर एक की निंदा करना, ग्लानि करना। उसके अंदर अच्छे भी गुण भलाई रहेंगे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता, वो ईर्ष्यावश वो लोग क्या करते, उसकी निंदा ही करना चालू कर देते। तो ऐसा समझो कि उनका स्वभाव संस्कार है, वो अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत है, उसी कारण वो मेरा अपमान कर रहा है या मेरी निंदा कर रहा है। ऐसे समझ करके हम अपने को सेफ रख सकते। और तीसरी बात, कई की आत्मा का पार्ट ही वैसा मिला रहता वैसा, तो वो अपना पार्ट बजा रहा है, ये समझो। तो जैसे समझो शास्त्र में रावण का बताते हैं ना, कि रावण कितना विद्वान था, क्योंकि एक ब्राह्मण पुत्र था और वो ज्ञानवान भी था, ऐसा नहीं, यानी ज्ञानी था वो। और उसके पास लंका जैसे वैभवशाली राजा था वो लंका का, और मंदोदरी जैसी सुंदर और समझदार पत्नी भी थी उसकी। तो इतना सब होते हुए भी उसने क्या किया, माता सीता का हरण किया, उसको अपने राज्य में लंका में ले गया, और बाद में उसको वो हर दिन धमकाता था कि मुझे पति रूप में आप स्वीकार करो। तो ये एक तो गलत काम कर रहा था। तो ये गलत कर्म पर उनके पत्नी ने, मंदोदरी ने उसको समझाया, उसके भाई विभीषण था उसने उसको समझाया कि ये अच्छा कर्म नहीं है आप कर रहे हो। क्योंकि वो बता रहे थे, क्योंकि आपने माता सीता को यहाँ पर लेकर आया चुरा करके, कि माता सीता साधारण नहीं है, वो एक लक्ष्मी के अवतार है, और प्रभु रामचंद्र एक विष्णु के अवतार है। तो इसलिए आप क्या करो कि माता सीता को उसको लौटा दो और प्रभु रामचंद्र के आप शरण में जाओ। ये तो सहज बात थी ना, और वो भी समझदार, यानी वो ज्ञानी था, लेकिन इतनी सी बात उसके समझ में नहीं आ रही थी। तो बाकी लोगों ने बोला कि ऐसा करो नहीं तो आपका सर्वविनाश निश्चित है बोले। लेकिन उसने किसी की भी बात सुनी नहीं, और लास्ट में क्या हो गया, उसका सर्वनाश हो गया। तो इस प्रकार कई लोगों का जो ड्रामा में पार्ट है, आज बाबा ने ड्रामा के बारे में कुछ बोला है ना, कि जैसा ड्रामा में शूटिंग होती है, एक बार शूटिंग हो गई, पक्षी उड़ रहा है, हाँ उड़ गई है, वो शूट हो गया, तो बार बार वो वही सीन दिखेगा, जब भी वो ड्रामा खोलेंगे तो उसमें वही सीन दिखेगा बोलते। वैसा उस आत्मा को यदि पार्ट मिला होगा किसी की ग्लानि करना, अपमान करना, तो उसने पहले जन्म में हमारे किए होंगे, अभी भी कर रहा, भविष्य में भी करेगा। तो उसका पार्ट है, वो निर्दोष है, उसके लिए उसको गलत नहीं समझना। क्योंकि ये सब समझ करके हम अपने मन को समझा सकते हैं, समझा करके हम टेंशन से मुक्त हो सकते हैं, कि कोई निंदा भलाई कर रहे तो हमारी स्थिति खराब नहीं होने दो।
नहीं, वो भी आगे देखेंगे ना, हम भी निंदा करते हैं तो यह भी दूसरी हमारी निंदा, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि उसके दो पहलू है। एक तो हम दूसरे की निंदा, यानी दूसरे हमारी निंदा करते हैं तो हम सेफ कैसे रखे, या हम दूसरे की निंदा करते हमारे द्वारा निंदा होती है तो फिर उस विकर्म से कैसे बचे, वो आगे देखेंगे वो भी। तो ये दूसरी बात है। यानी कौन सा पॉइंट चल रहा था, यानी हर एक आत्मा का पार्ट, क्योंकि वो आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रहा अपना, तो ये समझो वो निर्दोष है, उसमें उसकी गलती नहीं है। क्योंकि जो पार्ट उसने कल्प कल्प बजा है वही अभी भी वो बजा रहा है, ऐसे समझकर हम खुद को सेफ रख सकते निंदा से, दूसरा हमारे निंदा कर रहा है इससे। और तीसरी बात है अपकारी पर भी उपकार करना, ये एक मंत्र यूज कर सकते हम। जैसे लोगों ने समझो किसी को भी छोड़ा नहीं, भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान की भी निंदा लोगों ने की। जैसे हम आत्मा होने द्वापर युग से भक्ति मार्ग में भी भगवान की निंदा की, शिव बाबा की कितनी निंदा की, उसको ठीक कर भीतर में डाल दिया, उसको सर्वव्यापी कर दिया, ये निंदा हो गई ना भगवान की भी। आज भी बाबा ने बोला है ना, सुखदेव भाई जी क्या बोला निंदा के बारे में, ठीक कर, यानी वो गीता ही का बताया ना बाबा ने शास्त्र में, गीता में, यानी श्री कृष्ण का नाम लिख दिया और निराकार को यानी ज्ञान सुना, यानी वैसा गीता का ज्ञान तो परमात्मा ने सुनाया, लेकिन उसके बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया बोलते। और जो अटूट प्यार है उसके प्यार से वंचित रह गए शिव बाबा से। तो इस प्रकार भक्त लोगों ने भी ग्लानि की उसकी, तो भगवान को भी छोड़ा नहीं, हम लोगों ने द्वापर, हमने भक्ति मार्ग में छोड़ा नहीं भगवान को, भगवान की विज्ञानी की निंदा की। इस पर सूरज भाई जी एक बात बता रहे थे, हमको याद आ रही है, एक वीआईपी बाबा मिलन के प्रोग्राम में आए थे बोलते, और वो जब दादी के तन में शिव बाबा आकर के ये मुरली चल रही थी तो दादी का 2-3 बार हाथ माइक को लगा बोलते, पूरी मुरली चलाते समय 3 बार माइक को हाथ लगा। तो वो उसने वीआईपी ने रीड किया और वो अपने मन में संकल्प आया उसके कि दादी के तन में तो भगवान आते थे, लेकिन भगवान का 3 बार माइक को हाथ क्यों लगा, हाथ नहीं लगना चाहिए। देखो छोटी सी भूल थी, लेकिन उसने बड़ी गलती ये कर दिया। और बाद में जब मुरली सुनी उसने और बाद में सूरज भाई को मिले तो सूरज भाई को वही बताया बोलते उसने कि वो यानी बाबा के हाथ से यह गलती होगी। तो देखो लोग भी क्या करते, यानी उस समय तो उसने अपनी स्थिति पावरफुल बनानी चाहिए, भगवान के सानिध्य में था तो अपनी सदगति करनी चाहिए थी, लेकिन उसमें उसने क्या किया, कमी कमजोरी का आगे ये किया और जो अच्छी बात अपने अंदर आने नहीं दिया उसने। तो कई लोग ऐसे रहते कि अच्छे स्थान पर आकर भी भगवान के सानिध्य में रहकर भी अपना भाग्य नहीं बनाते, वो दुर्गति प्राप्त हो जाती। इसलिए बाबा ही बोलते हैं ना, जो सदगुरु का निंदक है वो ठहर नहीं पाए, यानी जो सदगुरु की निंदा करने वाले उनकी सदगति नहीं होती है, उसकी दुर्गति हो जाती है। तो इस प्रकार कई लोगों का स्वभाव संस्कार ही रहता है कि हर एक का निंदा करना, अपमान करना, यानी कमी कमजोरी देखते रहना। तो इस प्रकार भगवान की भी लोगों ने ग्लानि की, उसको भी नहीं छोड़ा। और ब्रह्मा बाबा के देखो कितनी ग्लानि की, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का पहले जीवन कितना रायल था, क्योंकि जब बाबा के ज्ञान में आने के पहले समाज में कितना रिगार्ड रिस्पेक्ट मिलता था उनको, और जब भी सत्य मार्ग पर चलने लगे, प्यूरिटी की बात है, तो लोगों ने कितनी ग्लानि की, तो उसको भी सहन करना पड़ा ना। तो एक बार ऐसी बहुत लोगों ने उसकी ग्लानि की थी बोलते, जैसे बाकी लोग बोलते थे, बोलते कि ये बाबा है, ये विकारी है और उसको जेल हो गई है, ये साइकिल का रिपेयरिंग का धंधा करता था, तो इस प्रकार के अखबार में न्यूज दी बोलते। तो उस समय दादी निर्मल सेनता बाबा को बोल रही थी कि बाबा बोले ये लोग, आपने कुछ भी आपके बारे में लिखा है तो फिर आपने केस करना चाहिए बोले इस लोगों के ऊपर। तो उस समय बाबा ने क्या जवाब दिया, हाँ बच्चों के ऊपर बाप केस नहीं कर सकता। और दूसरी बात उसने बोला अब ये अपमान कर रहे हैं, यानी हमारी ग्लानि कर रहे, लेकिन एक दिन यही बच्चे अपनी महिमा करेंगे। और वो बात क्या हुई, सत्य होगी, जिन लोगों ने ब्रह्मा बाबा की सबसे ज्यादा ग्लानि की, निंदा की, वही लोग बाद में ज्ञान में आ गए और सबसे ज्यादा अपने यज्ञ में सहयोग दिया उन लोगों ने, अच्छा प्रकार की सेवा कर रहे वो लोग। तो ये है, यानी इसलिए बाबा ने क्या किया, जो निंदा करने वाले थे, जे
अपमान करने वाले थे उनको भी बाबा ने क्षमा कर दिया। तो हमें भी क्या करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। जो भी हमारी निंदा करते, अपमान करते, ग्लानि करते, तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर भी उपकार करना है। तो इस प्रकार अपकारी ऊपर भी उपकार समझ कर उसको हम क्षमा कर दे, तो हम भी क्या हो सकते, उस ग्लानि से मुक्त हो सकते, यानी खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये तीन बातें होगी। यानी कोई हमारी निंदा करते तो हमें अपन को सुरक्षित कैसा रखे, कौन सी तीन बातें बताई। पहले सहन शक्ति को धारण करना, अपने में धारणा रही तो हम अपन को सुरक्षित रख सकते हैं। हाँ, तो सहन शक्ति को बढ़ाती जाए। तो और हाँ, रियलाइजेशन, महसूसता की शक्ति, तो उससे भी हम अपन को ये कर सकते हैं। तो ये तीन बातें, यानी पहली सहन शक्ति को धारण करो, दूसरा हर एक आत्मा का ड्रामा में पार्ट है, उसके पार्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, उनके स्वभाव संस्कार ही वैसे है, और तीसरी बात अपकारी पर भी उपकार कर दो। तो ये तीन बातों से हम अपने को सुरक्षित रख सकते। तब ये हो गई यानी दूसरे हमारी निंदा करती, लेकिन कभी कभी क्या होता, हमारे द्वारा दूसरे की निंदा हो जाती, होती है ना। क्योंकि समझो वो निंदा कैसी क्यों करते हैं हम किसी की, हाँ, ईर्ष्यावश, पहला बार ईर्ष्यावश है, कोई हमको ईर्ष्या हो जाती जी। हाँ, कभी संग भी ऐसा हो जाते, कोई किसी की निंदा कर रहा है, फिर हमें हाँ लगा देती है और हम उसकी जैसी उसकी निंदा करना चालू कर देते हैं। और हाँ, कभी भावना में आ जाते, भावना वश हम दूसरी की निंदा कर देते हैं, तो भावना में बह जाते हैं। हाँ, कभी स्वार्थ होता है, स्वार्थ के वश भी हम दूसरी की निंदा करते हैं। और किसको निंदा सुख मिलता है, निंदा सुख भी, कई लोगों को दूसरे की निंदा करना बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिल जाती है, इससे भी वो दूसरे की निंदा कर देते। हाँ, हाँ, किसी को कोई आगे बढ़ रहा है तो ये अच्छा नहीं लगता, वो ईर्ष्या हो जाती है। तो वैसा भी हमारे द्वारा कब निंदा करते हैं, हम समझो कोई व्यक्ति पीछे से ज्ञान मार्ग में आ गया, या उसको बहुत पद, कम पद है, लेकिन हमसे भी आगे जा रहा है, आगे जाता है समझो, या सब लोग उसकी महिमा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, और हमारी कोई भी कर नहीं रही है। और यदि कभी कभी उसके अंदर इतनी विशेषता रहती है कि कौन सा भी कार्य वो करेंगे उस कार्य में उनको सफलता मिलती है, लेकिन हम कई सालों से वो कार्य करें लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है, तो फिर हमें ईर्ष्यावश क्या हो जाता है, उसकी निंदा करते, अपमान करता है, या न चाहते हुए भी उसकी गलती नहीं भी है तो भी हम क्या करते हैं, उसका गलती उसके ऊपर थोप देती है। तो ये भी क्या हो गया, एक विकर्म बढ़ाना ही हो गया ना। तो हमें उस निंदा से मुक्त होना है, क्योंकि हमें यही अपने मन को देना है कि यदि हम दूसरे की निंदा करेंगे, यदि गलती नहीं भी है तो भी उसके ऊपर गलती थोप देंगे, तो वो तो हमें बददुआ देगा ना, क्योंकि गलती नहीं है और हम उसको ऊपर गलती थोप दे रहे हैं, तो फिर वो हमारे बददुआ देंगे। तो ब्राह्मणों की बददुआ क्या करती है, यानी हमारे पाप कर्म को बढ़ा देती है, क्योंकि हम पुरुषार्थी जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। कई के लोग देखो इतना अच्छा पुरुषार्थ करते, अमृत वेला मिस नहीं करेंगे, मुरली क्लास कभी मिस नहीं करेंगे, लेकिन पुरुषार्थ में आगे बढ़ते ही नहीं वो लोग। तो उसका कारण क्या रहता है, ब्राह्मणों की बददुआ, क्योंकि वो किसी को, दूसरे को सुख नहीं देता, खुद भला ही पुरुषार्थ करेगा लेकिन दूसरे को दुख ही दुख देता रहता है। तो जिसको दुख देंगे तो उसको तो बददुआ देगा ना उनको, तो वो बददुआ के कारण पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बाबा ही बोलते हैं ना कि ब्राह्मणों की दुआ बहुत जरूरी है। यदि दुआ कमाएंगे अपन, दूसरे की दुआ क्या होती है, हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ाती है। तो इसलिए ये तो हमें ईर्ष्यावश हम कर देते किसी की, तो उससे मुक्त होना है, तो हमें क्या करना है, हर एक की विशेषता को देखना है। समझो भला है वो व्यक्ति पीछे, विशेषता को स्वीकार करना है, भला है वो व्यक्ति पीछे से आया है, भला है अभी उन्हें कोई विशेष कर्म नहीं किए लेकिन वो आगे बढ़ता जा रहा है और उसको हर कार्य में सफलता मिल रही। तो इसका कारण क्या है, पास्ट के पहले जन्म में जो भी उसने श्रेष्ठ कर्म किए वो उनके साथ है। यदि वो श्रेष्ठ कर्म उनके साथ है, उसके कारण वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो यह हमें स्वीकार करना चाहिए। तो जैसे भागवत में एक बात सीन आता है, जैसा याद आ रहा है मेरे को कि राम अवतार में
राम राम यानी विष्णु का अवतार रहता है, और लक्ष्मण है वो शेष का अवतार रहता है बोलते। तो उस समय राम बड़े रहते हैं और लक्ष्मण क्या रहते, छोटे रहते हैं। उसको हर एक राम का श्रीमत अनुसार उसको कार्य करना पड़ता है, जो भी वो बताएंगे वो उसको करना पड़ता है लक्ष्मण जी को। जब राम अवतार समाप्त हो जाता है और वो जब स्वर्ग में चले जाते हैं अपने धाम में बोलती, और बाद में दूसरा अवतार लेना रहता है उसको कृष्ण अवतार। तो उस समय विष्णु भगवान कृष्ण बनेगा, और जो लक्ष्मण थी पहली जन्म का वो भी शेष अवतार रहता है। तो वो उस समय बोलता है उसको, विष्णु भगवान को, कि राम अवतार में आप बड़े थे, तो इसलिए मेरे को सब आपकी बात सुनना पड़ती थी, इसलिए इस अवतार में मैं बड़ा नहीं बनूंगा बोलते, यानी मैं छोटा नहीं बनूंगा, मैं आपसे बड़ा बनूंगा। तो फिर विष्णु भगवान बोलते ठीक है, मैं कृष्ण का अवतार लूंगा और आप बलराम बनना बोलते, यानी बड़ा भाई भाई बनना बोलते। तो वैसे ही करते, फिर विष्णु जी श्री कृष्ण बनते और शेषनाग बलराम जी बनते, बलराम बनते बड़े भैया बनते। लेकिन महिमा किसकी होती है, तो कृष्ण की क्यों महिमा होती है? क्योंकि कई आत्मा को यानी वो ड्रामा में वैसा ऊंचा पार्ट ही मिलता है, इसलिए वो भलाई कौन से स्थान पर रखो, वो उसको कैसे भी परिस्थिति में रखो, लेकिन वो व्यक्ति अपनी विशेषता अनुसार आगे बढ़ेंगे और उसकी महिमा होंगी। इसलिए हमें भी समझो कोई व्यक्ति भलाई हमारे से पीछे से ज्ञान में आया है, पद से भी छोटा है, लेकिन आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसके पहले जन्म का यानी कई जन्मों का पुण्य उनके साथ है, श्रेष्ठ कर्म उनके साथ है, इसलिए वो हमसे भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये हमें स्वीकार करना चाहिए कि उसकी विशेषता को स्वीकार करो, तो उससे क्या हो जाएंगे, हम उस टेंशन से मुक्त हो जाएंगे, उस ईर्ष्या से हम मुक्त हो सकते। तो ये पहली बात। दूसरी है कि किसी कार्य के लिए कोई व्यक्ति निमित्त है, समझो जैसा ये भगवान का कार्य है, समझो हर एक को बाबा ने निमित्त बना, क्योंकि हर एक की सेटिंग भगवान ने की। यहाँ पर जो भी आत्मा समझा किसके अंदर कोई भी कमी कमजोरी रहे, कुछ भी रहे, लेकिन भगवान ने उसका भविष्य देख करके उस कार्य के लिए उसको निमित्त बनाया है, और उस कार्य के लिए निमित्त बनाने के कारण वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो हमें वो स्वीकार करना चाहिए कि भगवान ने उसको निमित्त बनाया है, तो हम उसकी ग्लानि नहीं करनी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, या उसको नीचे नहीं गिराना चाहिए। तो जैसे इस पर मुझे एक और एक बात, दादी की बात याद आ रही, गुलजार दादी की। एक बहन जी सुना रही थी कि जैसे कुछ साल पहले की बात है शिवानी बहन जी के बारे में, कि वो बहुत उसकी महिमा हो रही थी। शुरू शुरू में वो ज्ञान मार्ग में आई थी, और वो जब ज्ञान बाबा का संदेश देते थे तो ज्ञानी अज्ञानी लोग उनको भी क्लास सुनना पसंद करते थे। हाँ, हाँ, पर दादी, हाँ, दादी ने किसी ने तो सुनाया था, तो बहुत उसका नामाचार हो रहा था बोलते। तो सब लोग यानी उसको ही पसंद करते थे, उसका भी क्लास सुनना पसंद करते थे, बाकी बड़े लोगों का क्लास में उसका रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं देते थे। तो किसी बहन ने दादी को यानी गुलजार दादी को बोला, बोलते कि या जानकी दादी को बोला कि दादी बोलते उनका तो इतना नामाचार हो रहा, सब लोग उसकी महिमा कर रहे, फिर बड़े लोग पीछे नहीं पड़ेंगे क्या बोले। तो फिर देखो दादी ने इतना अच्छा जवाब दिया उस समय कि देखो बोले उस कार्य के लिए वो निमित्त है, बाबा की वो इंस्ट्रूमेंट है, बाबा के कार्य में वो संदेश दे रही है और आगे बढ़ रही है। यदि उसको हम रोक कैसा लगाएंगे बोले, यदि उसको रोक लगाना यानी बाबा के कार्य में रोक लगाना ऐसा हो जाएगा बोले, इसलिए बाबा ने उसको निमित्त बनाया है, तो बाबा का संदेश ही दे रहे हो, तो उसको हम क्यों इंटरफेयर करें बोले उसके कार्य में। तो देखो कितनी ऊंची भावना। दादी ने खुद, हाँ दादी ने खुद, हाँ। तो ऐसे हमें स्वीकार करना चाहिए कि जो आत्मा जिस कार्य के लिए निमित्त है और उसके कारण सेवा बढ़ रही है, तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि भगवान ने उसको उस कार्य के लिए निमित्त बनाया है। तो हमें उसको उसका अपमान नहीं करना चाहिए, या उसकी ग्लानि या निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये दूसरी बात निमित्त। जी क्या बोल रहे थे? हाँ, 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 ऐसे बाकी लोगों ने कहा होगा, लेकिन दादी की भावना देखो कितनी ऊंची है। तो हमें क्या करना है, जो ऊंची भावना है वो अपने अंदर धारण करना है, बाकी जो निगेटिव कोई बोलते वो नहीं ये करना है। कि उसने वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसको भी दादियों ने क्या क्या स्वीकार किया, उसकी महिमा की, और उसको आगे बढ़ने का चांस दे दिया, बढ़ने दो आगे, क्योंकि वो भगवान का इंस्ट्रूमेंट ऐसा समझ करके आगे बढ़ने दिया। तो हमें भी वही करना है, कोई हमसे आगे बढ़ रहा है तो उसकी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हर एक को ईर्ष्या इतने तो सहज ये नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति समझो
पीछे से आगे जा रहा है, या कोई किसी डिपार्टमेंट कोई इंचार्ज है और उससे छोटे कोई आ गया समझो, उसकी महिमा हो रही है, लोग उनको ही पूछ रहे हैं, तो इंचार्ज शांत बैठेगा क्या? वो तो शांति नहीं, उसकी तो नींद भी हराम हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, क्योंकि वो बहुत टेंशन में आ जाएगा। तो यदि इतना पुरुषार्थ करेगा वो कि उसके पास्ट के जन्म का यदि देखेगा कि उसने बहुत श्रेष्ठ कर्म की है और उस श्रेष्ठ कर्म के कारण वो आगे बढ़ रहा है, तो उस ईर्ष्या से अपन मुक्त हो सकते हैं। अपन यानी रेस कर सकते हैं, उसकी रेस नहीं करो, क्योंकि उसकी जो विशेषता है उसको दबा नहीं सकते, लेकिन अपन अब दूसरे मार्ग से उससे आगे जा सकते हैं। लेकिन उसको दबा करके, उसका अपमान करके, उसको ये करके आगे जाना ये ठीक नहीं है। तो हाँ, हर एक की विशेषता है, अपनी विशेषता अनुसार कोई आगे बढ़ते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। और तीसरी बात है, और क्या हो सकता है, हमारे द्वारा किसी की निंदा हो तो कैसा सुरक्षित रहे? तो ये करेंगा सो भरेगा, ये भी एक कर सकते। समझो हम छोटे की तो निंदा कर सकते, हमसे जो छोटा है उसका अपमान भी कर सकते, उसकी निंदा भी कर सकते, उसको कुछ भी बोल सकते, क्योंकि उससे कोई हमको फर्क पड़ने वाला रहता नहीं। लेकिन यदि कोई बड़ा व्यक्ति है समझो, बड़ा व्यक्ति यदि उसकी निंदा करेंगे, वो छोड़ेगा क्या? हाँ, हाँ, क्योंकि बड़ों का बहुत पुण्य है, यदि उसके अंदर से कोई कमी कमजोरी गलती भी होती है तो उसका बहुत पुण्य जमा रहता है, तो वो पुण्य के आधार से वो गलती को भी ठीक, भगवान बोलेंगे मैं उसकी गलती ठीक कर सकता हूँ, या उसको रियलाइज होकर वो अपनी गलती भी ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए यदि हम बड़े व्यक्ति की समझो निंदा की, तो एक तो हमें समस्या हो सकती है ना, या हाँ, तो हम निंदा ही करते रहेंगे तो शरीर छूट गया तो हमें क्या पद मिलेगा, इसका भी हम ये कर सकते, यानी अपने भविष्य का दे करके किसी की निंदा से मुक्त हो सकते हैं। तो समझो वो बड़ा है, समझो जो करेगा सो भरेगा, ये भी हम कर सकते थे। उसकी समझो अपन ग्लानि करेंगे, निंदा करेंगे, तो हमें छोड़ेंगे ना, ये एक बात। और दूसरी बात समझो, यदि वो गलती कर रहा है और यज्ञ का नुकसान हो रहा है समझो, यदि यज्ञ का नुकसान हो रहा है तो हमको तो बताना पड़ेगा, क्योंकि बड़े के ध्यान में आ नहीं रहा और नुकसान हो रहा, तो उस हालत में क्या कर सकते हैं? यदि बताएंगे तो समझो उसकी निंदा करेंगे, गलत कर्म कर रहा हो तो हम उसका वर्णन करेंगे, तो हम प्रॉब्लम में आ सकते, समस्या हो सकती है हमको। और नहीं बताए समझो तो यज्ञ का नुकसान होता है, तो उस हालत में क्या करें हम? हाँ, नहीं, मगर हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं बताया तो। हाँ, ये कल्याण की भावना रखनी पड़ेगी। और दूसरा, जो जैसा कर्म करेंगे उसका वो भोगेगा, ये भी हम ये कर सकते हैं। या भगवान ने उस कार्य के लिए उसको रखा है, तो जब उसकी कमी कमजोरी हमारे समझ में आती है तो भगवान के समझ में नहीं आ सकते क्या? क्योंकि वो तो सबको ज्ञाता, वो तो ध्यान जान सकता है ना। ये जो गलत कर्म कर रहा है तो भगवान की तो नजर है उनके ऊपर, और वो भी आत्मा बड़े पोस्ट पर है, और उसको तो नॉलेज है ना, क्योंकि बाबा ने जो नॉलेज दिया उसकी नॉलेज तो उसके भी अंदर है, तो उसको भी रियलाइज होना चाहिए ना। यदि नहीं हो रहा है तो उसको भगवान भी टचिंग कर सकता है, क्योंकि उस कार्य के लिए बाबा ने उसको निमित्त बनाए रखा है। तो ये भी हम कर सकते हैं, तो इससे हम सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि एक तो टेंशन से भी हम मुक्त हो सकते हैं और उसकी निंदा से भी हम मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो जैसा कर्म करेंगे उसका फल उसको मिलेगा ही। ऐसा करके हम अपनी सुरक्षा कर सकते, बाकी उसका वो बाबा जाने। तो इस प्रकार जी, ये भी हो जाता है। दूसरा, यदि दूसरा हमारी निंदा करते तो उसमें हमारी इसमें निखार आ जाता है, ये भी समझो महान व्यक्ति बने, तो उसकी निंदा लोगों ने किया तो उसमें ताकत आ गई ना, सहन किया उसने, उसके आधार से वो आगे बढ़ गए, उसने ध्यान नहीं दिया उन लोगों की तरफ, तो वो भी हाँ सहन करता है। हाँ, जो सहन करता है मंदिर की मूर्ति बन जाता है। तो वैसा हमें मंदिर की मूर्ति बनना है, तो इसलिए हमें सहन करना है कोई हमारी निंदा करते। तो इस प्रकार यानी निंदा इस विकार को हम दो पहलू से ले सकते, किसी के लिए वरदान भी है तो किसी के हमारे लिए शाप है, और दूसरा यदि हमारी निंदा कर रहे तो हमारे लिए वरदान है। तो इस प्रकार दो प्रकार से हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और मगर नींद आनी चाहिए ना उनको। जब कि कोई उसकी निंदा करता है समझे, उसको नींद आएंगी क्या?
हाँ, ज्ञान के कमी के कारण भी फीलिंग होती है, क्योंकि बाबा तो सभी को एक जैसा ज्ञान देते हैं, लेकिन सभी लोग की धारणा के ऊपर है ना, अपन कितना ले रहे वो ज्ञान, तो उसके आधार पर हमारी स्थिति बनती है। यदि अपन वो भी अपने जीवन में धारण करे तो हमारी स्थिति अच्छी रहेंगी, तो अच्छी स्थिति रहेंगी तो हर एक समस्या को हम फेस कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, वो भी हाँ। यदि यदि हम निंदा करते हैं, समझो, तो हमने आज तक कितने लोगों की निंदा की और उसमें क्या रिजल्ट क्या मिला, ये भी अपन चेक कर सकते। तो ऑटोमेटिक हमको क्या जब हो जाएगा, वैराग आ जाएगा, वैसा हमने कैसा जीवन ये किया, कितनी निंदा की, तो ऑटोमेटिक वो निंदा हमसे छूट जाएगी, निंदा करना दूसरी। हाँ हाँ, कोई निंदा करता रहेगा, उसका संस्कार रहेगा, तो ऐसे लोग कोई सहयोग भी नहीं करता है, उसके संग में कोई रहेगा नहीं, उसका ऑटोमेटिक संग छोड़ देंगे। हाँ, हो निंदा करने वाले को तो लगता है ना मैं सही भी बोल रहा हूँ, अपना ये थोड़ी करता है कि मैं किसकी निंदा कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, ये तो उसको महसूस नहीं होता ना, उसको अच्छा ही लगता है। तो वो दूसरे का प्रदर्शित करना है, उसको लगता है कि इनका दूसरे को पता नहीं बा, लेकिन मुझे सब कुछ पता है इसका, लेकिन सबको पता रहता है कौन व्यक्ति कैसा है, वो तो पता चलता ही है ना, तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, या उसका वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं, निंदा करने की जरूरत नहीं उसकी। चलो, ओम शांति। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो,
संयम में जीवन हो।